5 किलो राशन बड़ा मुद्दा आप तमाम दर्शकों के लिए बना हुआ है। कहते हैं कि हमको 5 किलो राशन नहीं मिलता है। बहुत सारे पंचायत के लोग ये बता रहे हैं कि हमारे इस पंचायत में नहीं मिल रहा है, हमारे इस ब्लॉक में नहीं मिल रहा है। तो आज जो है ना, हम इस वीडियो में पूरे बिहार में ऐसे व्यक्ति जो 5 किलो राशन चाहते हैं उनके लिए हम बहुत ही आसान सा समाधान लेकर आए हैं। जी, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसको हिम्मत के साथ आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 5 किलो राशन बड़ा मुद्दा आप तमाम दर्शकों के लिए बना हुआ है। कहते हैं कि हमको 5 किलो राशन नहीं मिलता है। बहुत सारे पंचायत के लोग ये बता रहे हैं कि हमारे इस पंचायत में नहीं मिल रहा है, हमारे इस ब्लॉक में नहीं मिल रहा है। तो आज जो है ना, हम इस वीडियो में पूरे बिहार में ऐसे व्यक्ति जो 5 किलो राशन चाहते हैं उनके लिए हम बहुत ही आसान सा समाधान लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 5 किलो राशन कैसे मिलेगा और इसकी गारंटी हम आपको देंगे कि आपको निश्चित ही 5 किलो राशन मिलेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हमारे साथ मौजूद है संजीव कुमार झा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक चेतना दल, एक रजिस्टर्ड पार्टी है चुनाव आयोग में, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संघर्षशील हैं और इनका जो आंदोलन है ना, वो विभिन्न जगहों पर आंदोलन विभिन्न कारणों से सामाजिक कार्यों में जो कह रहे हैं समस्याएं समाज में होती है उसको लेकर हुआ है और बड़ा ही प्रभावी रहा है। आपको हम ये भी बता दें कि जिस समय अन्ना हजारे का जो आंदोलन चला था ना और अनशन जो आपने देखा होगा उस समय में मुजफ्फरपुर में ये उनके तरह ही यहाँ पर नेतृत्व करते थे और अनशन के लिए तो ये जाने जाते हैं। बहुत सारा संघर्ष इनके जीवन में रहा और इस वीडियो को देखिएगा। 5 किलो राशन जो मैंने आपको थंबनेल में लिखा है ना, पक्का मिलेगा और इसमें किसी विशेष नेतागिरी की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत बहुत स्वागत संजीव जी आपका भी 5 किलो राशन सरकार की योजना है, लोगों को राशन कार्ड दे दिया जाता है और लोग बताते हैं कि 4 किलो कहीं मिल रहा है, कहीं 4.5 किलो मिल रहा है, कहीं पर जो है पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। इन सब समस्याओं को लेकर आप क्या कहेंगे, क्यों ये समस्याएं हो रही है? इन समस्याओं के पीछे प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार है। इसमें जो है नीचे से ऊपर तक घूसखोर लोग भरे हुए हैं, जिसके कारण जो है, और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि आपके साथ अन्याय होता है, आप उसके लिए पुरजोर आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप को अगर 5 किलो के बजाय 4.5 किलो 4 किलो मिलता है, उसको उसी समय प्रमाणित करें कि यह राशन हमको कम दिया गया है और अपना राशन लेकर उस जिला के जिलाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी या प्रखंड में जा कर के अपना कंप्लेन दें, अपना शिकायत दर्ज करावे कि फलाना डीलर जो है हमको 5 किलो के जगह पर 4.5 किलो राशन दे रहा है। इतना ही नहीं है, राशन कम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि राशन कम देने के साथ साथ घटिया सामग्री भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन सामग्री को सीधे लेकर के बड़े पदाधिकारियों के पास जाइए और कंप्लेन करिए। जब कंप्लेन करने के बाद अगर उनको वो लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, उस परिस्थिति में लोक चेतना दल से संपर्क करें। हम लोगों के द्वारा आपको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गारंटी है कि आपको आपका संपूर्ण राशन, यथेष्ट राशन जरूर मिलेगा। तो ध्यान रखिए, 5 किलो मिलेगा, लेकिन इन्होंने जो बात बताई है उसमें ध्यान से सुनिएगा कि लोग वो जो राशन जो 4 किलो ले रहे हैं ना, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। 4 किलो लेके घर चल जा रहे हैं और ऐसे ही फेसबुक पर चर्चा कर रहे हैं
कि हमरा 4 किलो मिलता है, कोई ऐसा लोग आ जाए कि हमरा 5 किलो देवा दे। भैया 5 किलो राशन लेना बहुत ही आसान है। और ऐसे लोग याद रखिएगा जो सजग हो गए हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, तो डीलर साहब, एमओ साहब, अनुमंडल के जो पदाधिकारी हैं वो, खाद्य आपूर्ति से संबंधित जो पदाधिकारी हैं वो, ये आपके राशन को न रोक पाएंगे, ये आप समझ लीजिए। और किसी के भी विशेष जानकारी की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, विशेष जानकारी की ज़रूरत नहीं है। कोई ये कह रहे हैं कि हम फलाना लोग हैं, हम ये हैं, तो ये कोई बात नहीं है। और हम आपको यही बात करना। जैसे एक बात बताइए कि अभी जनता जो कम उसको सामान मिल रहा है, इसमें जनता को क्या सजगता दिखानी पड़ेगी, या क्या किस स्तर पर आप उसे चाह रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप वो सजग होना चाहिए? वो सबसे पहले तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से जो है इसका विरोध किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो मेरा नंबर है 95 46 51 91 81। इस नंबर पर संपर्क करके हमसे बात करें, हम आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे, जिसके आधार पर काम करने से आपको न्याय मिलेगा। तो अब देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि इनका नंबर है, मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूँ। इस नंबर पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है तो। और हाँ, बात ये रही ना, बहुत सारे लोग, चूँकि कई सारे वीडियो मैंने पहले वाले में जो बनाए थे उसमें लोगों का कहना है कि आप अपने पंचायत में दिलवाइए, ये अब वहाँ दिलवाइए, वहाँ दिलवाइए, हमारे यहाँ समस्या है दिलवाइए। तो ध्यान रखिए कि हम उस समस्या के समाधान को लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो कि सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, और उन सारे लोगों का जो अपना अपना स्पेशलाइजेशन है, हम आपको कनेक्ट करने आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ही सब काम को कर दें, ज़रूरी नहीं है कि हर काम हर लोग कर दे। जो चीज़ स्पेशलाइज्ड है उन लोगों को हम आपको मिलवा देते हैं, और आप अपनी समझ से इनसे मदद आप ले सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और, कोई भी व्यक्ति आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा है। मैं जिन लोगों को आपको संपर्क करा रहा हूं, ये सारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, या इनके नाम पर कोई आपको चार्ज लेने के लिए या और कोई लोग अगर आपको अप्रोच करता है तो ध्यान रखिएगा, वो कोई भी व्यक्ति ठगने का प्रयास कर रहा होगा। चौपाल समाचार के सभी दर्शकों को हम कहना चाहते हैं कि हमारे साथ जो टीम काम करती है, या हमारे साथ जो लोग, हमारे संपर्क के लोग सब जो हैं, मेरे स्तर पर जो भी बातें हो रही है, ये पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं से कोई पैसे की आपको कोई डिमांड नहीं की जाती है। अगर कोई लोग करेगा तो उसका व्यक्तिगत होगा, वो ठगने का प्रयास कर रहा होगा। अब रही बात, देखिए, जैसा कि आप बताइए कि जब कार्रवाई करने के लिए होते, लिखित प्रक्रिया कहाँ से शुरू की जानी चाहिए और किस तरह का आगे उसको करना चाहिए, बताइए। देखिए, परिस्थिति बस निर्णय लिया जाता है। जिस तरह का मामला होता है उस स्तर पर कार्रवाई किया जाता है। इसलिए जो है इसमें सबसे पहले तो जो जिसको समस्या है, पीड़ित लोग को संपर्क करना होगा, और उस परिस्थिति को समझने के बाद उसी हिसाब से कदम उठाना होगा। जी, तो देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा है, कॉमन सी बातें तो कॉमन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर कोई समस्या है विशेष, तो कहते हैं ना कि डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद ही आपको इलाज समझ में आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनके नंबर पर आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये बहुत ही व्यस्त रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें फ़ोन ही कर लें। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी कॉल नहीं करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या बता दीजिए तो और बेहतर रहेगा, और उसके बाद समाधान आपको मिल जाएगा। अब रही बात, देखिए, आवेदन को लेकर, जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि कोई भी आदमी मुँह जबानी ज़्यादा कंप्लेन कर देता है कि हमारा ये समस्या हो गया जिलाधिकारी के पास, हुजूर हम आ गए हैं, हमारा राशन नहीं मिल रहा है। अब डीएम साहब भी देखे भुला गए, फिर बाद में मान लो किसी कारण मुलाकात हो गई, तो लिखित प्रक्रिया से तो आगे बढ़नी चाहिए ना। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल लिखित प्रक्रिया से आगे बढ़नी होती है, और जिसमें उनको सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जो भी लोग को ज़रूरत पड़ता है उनको लिखित प्रक्रिया का भी सहायता उपलब्ध कराया जाता है। जी, और कहते हैं कि आवेदन दे दे करके थक गए हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहिएगा? धैर्य रखना पड़ता है और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। काम तो 100% होना ही होना है। जी,
कुछ शॉर्ट में बता दीजिएगा लोगों को कि कब हिम्मत हो जाएगा कि ना हम तो ढेर आवेदन लिखे हैं, हमारा न होता है काम, तो उसके लिए क्या उपाय है आपकी नज़र में? देखिए, किस मामले में आपने आवेदन दिया और वह क्यों बाधित है, इस बात को समझने के बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जाता है। इसलिए जो है ऐसे इससे बीच में कोई बात नहीं किया जा सकता इस संबंध में। जी। तो देखिए, इन्होंने जो बात कही है ध्यान से सुनिएगा। कोई भी आवेदन कागजी प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है ना, तो वो खाली नहीं जाती है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। और मैं कुछ अपने तरफ से भी बता दूं, चूँकि मैंने जो समाज में देखा है, सीखा है, समझा है, उसमें है कि आप जैसे ही किसी को आवेदन देते हैं तो अब पदाधिकारी का ये दायित्व तो बनता है कि उस आवेदन पर कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो सूचना अधिकार अधिनियम से आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए आवेदन पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन दीजिए, और उनको देना पड़ेगा। अगर आवेदन इस संदर्भ में है, अगर कोई मामलों को लेकर जब काम नहीं हो रहा है, तो इसके जो आरटीआई के अलावा आप लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम भी हमारे बिहार में लागू है, और उसमें भी आप उस आवेदन के रेस्पेक्ट में कंप्लेन कर सकते हैं कि हमने ये आवेदन दिया है और इस तरह की कार्रवाई वहाँ पर होनी थी, नहीं की गई है। यहाँ पर पदाधिकारियों के कर्तव्य और दायित्वों के निर्वहन का मामला बनता है, या जिस संदर्भ का मामला बनता है उसकी कैटेगरी का ये मामला है और इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ध्यान रखिएगा, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जो फोरम है जहां पर आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और इसको लेकर एक विशेष जो बातें हैं जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, जैसा कि इन्होंने कहा है कि उसमें आपको संपर्क करना होगा विशिष्ट लोगों से, और उनमें एक ये भी हो सकते हैं, आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं। मुकदमा की भी बात है, आप एडवोकेट से मिल सकते हैं। आप उसको लेकर कोई भी पदाधिकारी अगर आपके हित में या आपके समाज के हित में काम नहीं कर रहा है, उस पर कार्रवाई को लेकर आप न्यायालय के दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं, और कार्रवाई तो होगी होगी। और 5 किलो राशन तो बहुत आसान काम है, मिलेगा ही मिलेगा। संजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 5 किलो राशन कितनी बड़ी समस्या है, और आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कैसे मिलेगा? ऐसी ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसको हिम्मत के साथ आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मैं भी कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर करिए, और जितने लोगों को राशन की ज़रूरत है और राशन नहीं मिल रहा है ना, आप सीधे संपर्क करिए। अब जंग की जो कहे शुरुआत, जो लड़ाई जो होगी ना, वो शुरुआत होगी, और आपको बता देते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये दिलवा रहे हैं, हम दिलवा रहे हैं, कोई दिलवा रहे हैं। आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, हम तैयार कर दे रहे हैं। और ये कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है, मार्गदर्शन की पड़ती है, तो हम लोग उसके साथ में आपके हर समय बने रहेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। आप लोगों को बने रहेंगे, उनके साथ हिम्मत देते रहेंगे, क्या कहेंगे? हर कदम उनके साथ है, लेकिन आगे बढ़ना होगा उनको। जी, तो यही आज की बातें थी। अगली वीडियो में फिर कुछ बेहतर लेकर आएंगे। 5 किलो राशन मिलेगा, एकदम निश्चित ही मिलेगा। बने रहिए चौपाल के साथ। और आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज, लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं, उसका हिस्सा बनने के लिए आप कमेंट करके सहयोग करिए। और अगर कोई समस्या हो और लड़ना चाहते हैं अन्य समस्या को लेकर के भी, तब भी याद करिए चौपाल समाचार के नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों को धन्यवाद। बने रहिए, लगे रहिए, समाज हित में काम करते रहिए। धन्यवाद।